ये कांग्रेस का आदमी लगता है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखुटिया, आप सभी को उसकी जानकारी है। 60 दिन आमरण अनशन चला, 3 महारैलियाँ हुई, पद यात्रा हुई और उसके बाद मेरा अज्ञातवास। मैं सभी पे आऊँगा, सभी का सवाल भी धीरे धीरे दूंगा जवाब उसका। सबसे पहले तो ये आंदोलन जो चला उसकी भी आपको कहानी मालूम है। तारताल क्षेत्र की 2 महाशक्तियाँ जिसकी जननी वो थी इस आंदोलन की, और ऊपर से बाबा केदार, नीचे से हम सभी लोगों का इसमें सहयोग था। एक अकेले व्यक्ति का इसमें सहयोग नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर इस आंदोलन की जननी है तारताल क्षेत्र की गर्जिया तोप की 2 मात्र शक्तियाँ जिनको मैं अभी तक भली भांति ना मैंने देखा है ना पहचानता हूँ, लेकिन समय निकाल के वही बाबा केदार उनसे दर्शन कराएगा, उनका आशीर्वाद लेना अवश्य जाऊंगा। और इस आंदोलन में किस किस की क्या भूमिका रही, उन 20,000 लोगों का मैं कैसे नाम बता सकता हूं। 20,000 लोगों का अपने अपने स्तर पर इसमें योगदान था। भूखे प्यासे यहाँ पर रहे थे हमारे लोग। ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ। ऊपर से बाबा केदार और नीचे से हम सभी लोग थे इस आंदोलन को सफल बनाने में। और इतना जरूर कहूंगा, जो 25 वर्षों में हमारे नेता लोग चौखुटिया में ये कार्य नहीं कर पाए, उप जिला चिकित्सा जिसकी वित्तीय घोषणा हो चुकी है, 25 लाख की टोकन मनी आ चुकी है, ये अटल सत्य है। बेशक डॉक्टर अभी नहीं आए हैं धरातल पे, उसको भी हम लेके आएंगे। और अभी भी कह रहा है आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, परंतु कुछ समय हमें भी सरकार को देना पड़ेगा, वो तो हम सबको मानना पड़ेगा। बाकी जैसा आप लोग निर्णय लेंगे तो 25 जो आज तक 25 साल में हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, खाली घोषणाएं, चिट्ठी पे चिट्ठी, माननीय मुख्यमंत्री के साथ गुलदस्ते। मैं कहना नहीं चाहता हूं यही चला था। हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत कोशिश की, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं की कोशिश, उनका भी इसमें सहयोग है। चाहे 12 बार हमारे यहाँ से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले, उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, हम इसको नहीं नकारते हैं। परंतु इस आंदोलन की वजह से उप जिला चिकित्सा जो घोषित हो चुका है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि छोड़ने वाला मैं भी बिल्कुल नहीं हूं। और गेवाड़ घाटी, खनसर घाटी, गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण, बार बार कहता हूं गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण, समय जरूर लगेगा, परंतु इस ऐतिहासिक दिन को हम, इस ऐतिहासिक सफलता को हम ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे। आप देख सकते हैं सुमेश्वर का उप जिला, शायद अशोक भाई को क्लियर मालूम होगा, बहुत वर्ष पहले उसकी घोषणा हो चुकी थी, वित्तीय टोकन मनी भी आ चुकी थी, परंतु फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि सो गए, जनता सो गई। वो अब 25 साल तक नहीं बन पाया, परंतु चौखुटिया में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 1 साल के अंदर टोटली धरातल पे डॉक्टर भी आएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। और शायद 3 या 5 डॉक्टर जो है उनका अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। और बाकी पुनः कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत जो इस आंदोलन में 20,000 से अधिक जो लोग थे, चाहे वो अन्य शहरों के भी थे, मैं उनके पास भी जाऊंगा उनका धन्यवाद अदा करने। और आप लोगों के पास भी आऊंगा जो अभी यहाँ नहीं पहुंचा, आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। चाहे समय के अभाव के कारण होते हैं आंदोलन, होते हैं या कोई चीज होता है, उसमें एक पक्ष आंदोलन को मजबूत करने वाला भी होता है और एक पक्ष उसको तोड़ने वाला और बदनाम करने वाला भी होता है, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये आंदोलन, ये सफलता गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण और अन्य प्रदेशों से भी आए थे। आपने देखा होगा हल्द्वानी से भुवन पांडे जी, फौजी भुवन पांडे जी शायद 3 दिन यहाँ कर्मी अनशन पे बैठे थे। कुसुम लता बड़ोई जो लगातार सल्ट की है, कार्तिक उपाध्याय जो हल्द्वानी का है, अन्य ऐसे साथी हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं बता पाऊंगा, उनकी भी हजारों में तादाद है। हम उनके पास भी धन्यवाद करने जाएंगे। और हम शासन का भी धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये उप जिला चिकित्सालय कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है आप लोगों की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें हमें
समय रहते हुए, क्योंकि अभी आंदोलन मेरे हिसाब से, जो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि हमें कुछ समय देना पड़ेगा सरकार को, कुछ ना कुछ, चाहे 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जो भी है वो हमें समय देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि शासन और प्रशासन हमारे 60 दिन के आंदोलन को और हमारी इस महारैली को शायद नहीं भूलेगी। मुझे लगता है कि अभी हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60 दिन की तपस्या और 3 महारैली और पदयात्री जो देहरादून तक पदयात्रा हुई थी, सरकार उसको नहीं भूल सकती है। तो कहने को बहुत कुछ था। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य केवल उप जिला चिकित्सा ही नहीं है, शांतिप्रिय ढंग से मन में, और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें विषय में बात कर रहे हैं, गैर शहर से लेके भिकिया शहर को हम एक बेहतरीन शहर बनाएं, एक बेहतरीन पहाड़ का शहर, एक साफ सुथरा शहर, एक विकासशील शहर, एक रोजगार वाला शहर, एक बेहतर स्वास्थ्य वाला शहर, एक बेहतर शिक्षा वाला शहर। हम सब लोगों ने इसको मिलकर बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी याद करे, और चाहे अन्य शहर है वो इस शहर का जो है एग्जाम्पल दे, क्योंकि पहाड़ के बीच में एक बेहतरीन शहर होना बहुत आवश्यक है। और फिर पुनः कहना चाहूंगा, मैं किस किस का नाम लूं? 20,000 लोगों का अगर किसी का नाम छूट गया तो ठीक नहीं होता है। इस आंदोलन को सफल बनाने में नाम नहीं लूंगा, सबको सब मालूम है कि किसकी क्या भूमिका थी। बाकी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी राजधानी गैरसैंण भी है, सख्त भू कानून भी है, पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की न्याय के लिए बाबा बागेश्वर के श्री चरण कमलों में जो है माथा भी टेकना है। तो इसी में मेरा सभी से निवेदन है, कल मैं पुनः इसी रामगंगा आरती घाट से 9 बजे पद यात्रा बागेश्वर के लिए कर रहा हूं, जो 14 तारीख तक मैं बागेश्वर पहुंचूंगा। और ये कोई आंदोलन नहीं है, किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल जैसे हम अपने मंदिरों में जाते हैं, वहां कॉल करके आते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी कर दे। मांग करने जा रहा हूं कि हे बाबा केदार, हे बाबा बागनाथ, हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दे, हमारी 44 शहादतों ने जो सपनों की भूमि राजधानी गैरसैंण हमको दे, और एक सख्त भू कानून मूल निवास 1950 दे। ये आंदोलन नहीं है, ये हम अपने मंदिरों में हम कॉल करने जा रहे हैं, ये वही है। तो मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ, कल प्रातः 9 बजे यही आरती घाट से निकलूंगा। तो सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन होगा कि इस कॉल को सफल बनाने के लिए हमारे इष्ट, जो हमारे पहाड़ के इष्ट माने जाते हैं, बाबा केदार और भैरवनाथ स्वामी, अन्य जो है सब उन्हीं के गण होते हैं। तो कल मैं उन्हीं के श्री चरणों में, जो हमारा उत्तरायणी का पर्व होता है, 14 तारीख को वहाँ पहुँचूंगा। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी पहुँचे, हम अपने पहाड़ को एक बेहतरीन राजधानी गैरसैंण लाने के लिए हम अपने बाबा बागनाथ में एक कॉल करके आए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।